जनता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें सहयोग करे ऐसा हमें विश्वास है। यही हमारा प्लानिंग है। जनता हमें वोट दे, जनता हमें आशीर्वाद दे और हम जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। तो हम जो कहेंगे, अभी हमारा मैनिफेस्टो आएंगे, ये मैनिफेस्टो के एक मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि बंगाल को न्याय होगा। सालों तक आज़ादी लाने में बंगाल के महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, उसके बाद बंगाल पीछे रह गया है। फिर से बंगाल एक सुनहरा बंगाल बने, एक विकसित बंगाल बने, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता रहे। लेकिन एक बात तो सही है, अन्याय हो रहा है और नहीं अन्याय नहीं, सवाल ही नहीं है। गरीब के लिए जो योजनाएं बनी हुई है, रेशनिंग की योजना पहले थी, आज है, और मेरी सरकार में वो ज़्यादा सशक्त होकर गरीबों की सेवा करेगी। सिंगुल में जो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की दरखास्त भारत सरकार को करेंगे, कहाँ भी, नॉट ओनली फॉर वन प्लेस, सारे बंगाल में, और उसमें भारत सरकार की जो भी जिम्मेवारी आएगी वो भारत सरकार तुरंत ही कमिटमेंट के साथ पूरा करेगी। सीएम ममता बनर्जी ताजपुर पोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमसे जो भी सहयोग मांगेगी, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भारत सरकार उसको मेजर पोर्ट बनाए और स्टेट गवर्नमेंट उसको इक्विटी लेने के लिए तैयार हो, तो इक्विटी देने के लिए भी हम तैयार थे। और भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखेगी, हम सहयोग करेंगे। के पास एक जो लोक गेट का काम का निर्माण अभी हो रहा है, शायद वो थोड़े दिन में 4-6 महीने में पूरा होने वाला है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी गंगा रिवर पर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की योजना बना रहे हैं। उसका अगले दिनों में मैं अनाउंसमेंट करूँगा। मल्टी मॉडल टर्मिनल हल्दिया अभी रेडी होना है। मैं उसको 1-2 महीने में बंगाल की और देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से 1400 किलोमीटर वाटरवेज, गंगा वाटरवेज को अच्छी तरह से डेवलप करके 2.5 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, पोल्यूशन का सोल्यूशन मिले, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध हो, इस दिशा में हमने काम बहुत गति से शुरू किया है और अगले दिनों में हम उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उसका लाभ बंगाल को सबसे ज़्यादा मिलेगा। और बंगाल भी भारत का एक हिस्सा है और मेरे बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मदद करने के लिए आना, सहयोग करने के लिए आना, यहाँ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय के सामने आवाज़ उठाने के लिए आना, वो उसको मुश्किल लग रहा है, इसलिए वो तो ऐसा तैसा बोलते रहेंगे। लेकिन हम बंगाल की जनता के समर्थन में आते रहेंगे और बंगाल के कार्यकर्ता के समर्थन में आते रहेंगे। तो आपका जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, वो ट्रेंडिंग है दीदी के साथ लड़ने के लिए, तो आपको बाहर से आना पड़ता है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और जैसे गुजरात में चुनाव होता है तो बंगाल से भी कार्यकर्ता हमें सहयोग करने के लिए आता है। बंगाल में चुनाव होता है तो बंगाल में हम सहयोग के लिए आते हैं। हम यहाँ सहयोग के लिए आना मतलब पूरक बनते हैं, उसको सहयोगी होते हैं। जो हमें वो निर्देश करते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी मुझे कहते हैं कि आपको ये काम करना है, वो मुझे सुबह हमें ले गया कि चलो भाई हम पर्ची बांट रहे हैं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है, उसके लिए एक पत्रिका बनी हुई है, तो घर घर में देने के लिए जाना है, तो मैं उसके लिए गया और सभी आज मैं 2 घंटे ऐसे कैंपेन किए। उसका मतलब है परस्पर कार्यकर्ता को सहयोग करना। आपका कौन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, प्रोजेक्ट की तो बात की बात है, जो सरकार सीधी सहायता दे रही है, सीधा किसान और गरीब के अकाउंट में पैसा देने की बात कर रही है, उसके लिए भी यहाँ से सूची नहीं आती है। प्रोजेक्ट यहाँ से भारत सरकार प्रोजेक्ट स्टेट में करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेड करती है। यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आए, हम कभी फेडरल डेमोक्रेसी में मानने वाले लोग हैं। सरकार तो बदलती होती है भाई, सेंट्रल में आज बीजेपी की सरकार है, स्टेट में तृणमूल की सरकार है, हमें कोई सरकार से कभी प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारी कोई सरकार के प्रति नेगेटिविटी नहीं होती है। यहाँ की सरकार जो मदद मांगेगी, जब यहाँ साइक्लोन आया, मोदी जी तुरंत ही
सबसे पहले अम्फान साइक्लोन आया, ऐसी स्थिति में मोदी जी वहां तुरंत ही आए और बंगाल की जनता को सहयोग किया। यही हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का सबसे उत्तम एग्जाम्पल है। हम उसमें मानते हैं, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से, ममता दीदी से आग्रह करते हैं कि किसान और गरीब लक्ष्य योजना भारत सरकार बनाती है, उसका लाभ जनता को पहुंचाओ। मोदी जी तो कह चुके हैं कि भाई आपके नाम से कहो, लेकिन हम देते हैं गरीब को, उसके लिए पहुंचाओ। ये सबसे महत्वपूर्ण है।